बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आप सभी का आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी ऐसे ही भगवत सेवा में आते रहें, कहीं भी भगवान का नाम हो। अपनी पत्रकार हैं तो कलम के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से धर्म का प्रचार करें, सनातन धर्म के उत्थान की चिंता करें। हम सब सनातनी हैं और हम सबको अपने सनातन धर्म की चिंता होनी चाहिए और ये हमारा मौलिक अधिकार है। अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म की बात करना, अपने धर्म के लिए आगे खड़े रहना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये संविधान हमें देता है। जो जितने जितने पंथ हैं दुनिया में, वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, सब अपने अपने पंथ के लिए, धर्म के लिए आगे रहते हैं। हम ही लोग सबसे कमजोर रहते हैं। तो आपको जो शक्ति मिली है सरकार के द्वारा, भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा, लेखनी मिली है तो लिख करके धर्म का प्रचार करें। बल ज्यादा है तो फिर लड़ भिड़ के धर्म का प्रचार करें। धन ज्यादा है तो धन के द्वारा धर्म का प्रचार करें। आपको बाड़ी दी है भगवान ने तो बाड़ी के द्वारा अपने धर्म का, सनातन का खूब प्रचार प्रसार करें, धर्म को आगे बढ़ाएं। धर्मो रक्षति रक्षितः, गीता में भगवान कहते हैं जो अपने धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म स्वयं करता है। अब कई लोग धन के लालच में, वस्तु के लालच में आजकल धर्म भी अपना बदल लेते हैं। हिंदू होते हुए और धर्मों में चले जाते हैं। धर्म परिवर्तन लोग करा ले रहे हैं उनका। जो कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे गांव में सुदूर रहते हैं जहां भी व्यवस्था नहीं, मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, वहां उन्हें बहला के फुसला के अपने धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए। हम भाग्यशाली हैं जो कि हम हिंदू हैं, सनातन में धर्म मिला है तो हमें हिंदू हित की चर्चा करना चाहिए। जिस प्रकार भी हिंदू की रक्षा हो, हिंदू हित हो, वो हमें सबको मिलकर करना चाहिए। और कहीं भी सनातन की बात हो वहां आगे खड़े होना चाहिए। आप किसी का साथ ना दे पाओ कोई बात नहीं, उस भीड़ का हिस्सा बन जाइए बस। आगे नहीं चल सकते कोई बात नहीं, जो आगे बढ़ रहा है धर्म का झंडा लेकर, आप बस उसके पीछे खड़े हो जाइए। उसको बल मिल जाएगा, मजबूती मिल जाएगा। और लोग अपने धर्मों के लिए कितना निष्ठावान रहते हैं। अपने धर्म के लिए हमेशा जागृत रहना चाहिए। गीता कहती है स्वधर्मेण परधर्मा भयावह। अपने धर्म में मर जाना, अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कारी है और धर्म का ध्यान भी करना बड़ा पाप है। इसलिए जीवन में धर्म परिवर्तन कभी न करें। सनातन में धर्म मिला है, हिंदू बन के आए, आप भाग्यशाली हैं। ऐसी कृपा भगवान करें, हम सब एक निष्ठ होकर, एकजुट होकर अपने सनातन धर्म की रक्षा करें। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। एक बार तालियां बजा के सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करिएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आज वहां उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत आभार। मैं जितना बाड़ी से कहूं उतना कम है। भगवान बड़े हुए, उनका नामकरण हुआ और गर्गाचार्य जी महाराज आए। कृष्ण का नाम कृष्ण रखा, बड़े बेटा जो हैं रोहिणी के, उनका नाम राम रखा। लेकिन उनके अंदर बल ज्यादा होगा इसलिए कहा बलराम। बल ज्यादा होगा इसलिए बलराम। बहुत बहुत अभिनंदन। जिला पंचायत अध्यक्ष औरैया से श्री कमल दोहरे जी का आगमन हुआ। जोरदार तालियां आपके लिए हो जाए। मैं बहुत बहुत आपका व्यासपीठ से अभिनंदन करता हूं और बहुत स्वागत करता हूं। अभ्युदया चैरिटेबल ट्रस्ट श्री आदरणीय राजवर्धन शुक्ला जी, हैप्पी ओल्ड एज होम आश्रम और सभी भक्तों के द्वारा आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, वंदन है। विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। जय जय राधा रमण, जय जय हरि बोल। और बहुत सुंदर कवि महोदय भी यहाँ आए हुए हैं। आदरणीय कवि गोपाल पांडे, आजाद के नाम से जिनको जानते हैं, जोरदार तालियां आपके लिए हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
बहुत बहुत आपका आभार, अभिनंदन। आप भी अपनी वाणी के द्वारा ऐसे ही धर्म का प्रचार करते रहें, अपनी कविताओं के द्वारा सोए हुए लोगों को जगाते रहें। ढेर सारा आपका आशीर्वाद। अब नामकरण भगवान का होगा, नाम रख दिया गया, तो धीरे धीरे बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो माखन चोरी अपने घर में करने लगे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागरण्यम पुरुषम नमामि चौरागरण्यम पुरुषम नमामि। भागवत कहती है व्रजे प्रसिद्धम, व्रज की जो सबसे प्रसिद्ध लीला है वो माखन चोरी। अब आप कहोगे भगवान ने माखन चुराया? ईश्वर होते हुए, नारायण होते हुए भगवान ने माखन चुराया? भगवान किसी के घर माखन नहीं चुराते। 1 लाख गाय नंद बाबा के यहाँ है, 9 मन माखन रोज होता है। अब आप बताइए, आपके घर में जो चीज इतनी भरी होगी, क्या किसी के यहाँ चुराने के लिए जाएंगे? मन करेगा? बोले तो जाते क्यों हैं? बोले गोपियों का भाव है, उसे पूरा करने के लिए जाते हैं। भगवान तो रहते हैं यशोदा जी के साथ महलों में, लेकिन गोपियों को लगता है आज मेरे घर आएंगे, उन्हें लगता आज मेरे घर आएंगे, उन्हें लगता आज मेरे घर आएंगे। जिन जिन को लगता है आज मेरे घर आएंगे, मेरे घर आएंगे, तो उनके यहाँ भगवान चले जाते हैं। वैसे वो कोई चोरी नहीं करते, भगवान माखन नहीं चुराते, न वस्त्र चुराते हैं, न माखन चुराते हैं भगवान। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, व्यक्ति के जीवन के अनेक जन्म जन्मांतर के पापों का भगवान हरण करते हैं। चौरागरण्यम पुरुषम नमामि। भागवत कह रही है ऐसे चोरों में अग्रगण्य मेरे प्रभु बांके बिहारी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बड़े हुए तो अपने घर में चोरी भगवान ने प्रारंभ किया। सबसे पहले अपने घर में चोरी किया। एक दिन माता यशोदा कहीं गई हुई थी, तो भगवान घर में माखन के कमरों में पहुंच गए। बलदाऊ भैया ने रोका, अरे मत कर लाला, मैया बहुत मारेगी। अरे बोले कछु ना है, पहले माखन खा ले फिर मार भी खा ले। तो कमरे में पहुंच गए, और जब कमरे में गए तो मटकी उठा के गोद में रखा, और गोद में रखा, दोनों हाथों से निकाल के माखन खाने लगे। भाई छोटी सी मटकी, उसका मुंह भी छोटा सा है। अब मैया के आने का समय हुआ तो भगवान, अब देखो बालकों की बुद्धि, बालक जितना खाते हैं उससे ज्यादा गिराते हैं, और फिर बाद में दोनों मुट्ठी में भर के भागना चाहते हैं। तो भगवान ने भी वही लीला की। मैया आने लगी, दोनों हाथ अंदर डाल दिया और दोनों हाथों में माखन भर के निकालने लगे। अब जैसे दोनों हाथों में माखन लिया तो हाथ उसी में फंस गया। अब जब हाथ उसी में फंस गया तो क्या करें? अब भगवान बोले, अरे मटकी हाथ छोड़ मेरा। ऐसो धर्रा को मैया आके पकड़ लेके बड़ो मारेगी, सब दिनन के शैतानी भूल जाएंगे। मटकी कहने लगी, लाला हमने कछु ना क्यों, जो कछु क्यों आपने क्यों है। एक एक हाथ निकाल लो तो निकल जाए। भगवान बोले, ना ना हम तो दोनों निकालेंगे। मटकी ने कहा, तो इसी में फंसे रहो, आपकी इच्छा है। इतने में मैया आ गई। और मैया आई, अब लाला को देखा दोनों हाथ मटकी के अंदर और पूरे मुंह में माखन लगा है। मैया ने कहा, क्यों रे लाला, तने माखन चोरी प्रारंभ कर दी? इतना इतना माखन दूध दही में तुझे रोज खिलाती हूँ और तूने माखन चोरी कर दी। भगवान बोले, ना ना मैया हमने कछु चोरी नहीं की प्रारंभ। बोले तो क्या कर रहे हो? बोले मैया तेरी सौगंध में माखन नहीं चुरा रहा,
तो क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा मैया वो तेरे मटकी में बड़ी चींटी लग गई थी तेरे माखन में, तो हाथ डाल के तेरी चींटी बीन रहा हूँ मैया, मैं माखन नहीं चुरा रहा हूँ। हाँ बजा लीजिए, जोर से बजा लीजिए। मैया मैं चींटी बीन रहा हूँ, मैं माखन नहीं चुरा रहा हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं चुराया। तुरंत कह दिया मैंने माखन नहीं चुराया, मैया तेरी सौगंध। अब माँ को गुस्सा बहुत आया, लेकिन भाई कौन माँ है अपने लाला की ऊ तोतली मीठी भाषा सुनती है, तोती मीठली बोली सुनती है, तो कौन माँ है जो अपने लाला के बारे में सोचे, उसको मारने के लिए सोचे? बताओ। मैया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर विचार करने लगी मैया कि लाला मेरा बालक है। उठा के मैया ने गोद में ले लिया, और जो गोद में ले लिया लाके अंदर खूब भगवान को माखन खिलाए। तो चोरी अपने घर में प्रारंभ की भगवान, और फिर धीरे धीरे गोकुल के बाहर भी भगवान जाने लगे। इधर बीच में अघासुर, वकासुर, अरिष्टासुर, कितने कितने राक्षस आते रहे, भगवान सबका उद्धार करते रहे। और जब भगवान गोपी के घर जाने लगे, एक दिन प्रभा नाम की गोपी के यहाँ माखन चुराने भगवान गए। अब गोपी करती क्या है, भगवान को सुना सुना के माखन रखती है। अरे जानती हो आज बड़ो अच्छो सद माखन निकाले है, एकदम ताजो ताजो माखन निकाले, बड़ो मीठो माखन, बड़ो बढ़िया। भगवान को सुना दे, नंद भवन के सामने से कहती हुई जाती है। तो उसी गोकुल में भगवान ने एक मंडली बनाई, जैसे आजकल एनजीओ हो गया, ट्रस्ट हो गया, वैसे भगवान ने मंडली बनाई, उसका नाम रखा चोर विद्या प्रचार मंडली। कैसो बढ़िया नाम है बताओ, अच्छो नाम है कि ना? जोर से बोलो, है नो बढ़िया, बड़ो अच्छो नाम भैया, चोर विद्या प्रचार मंडली। जैसो नाम वैसो काम, सब कछु कोई मंत्री बन गए, सचिव बन गए, सदस्य बन गए, व्यवस्थापक बन गए, और भगवान अध्यक्ष बन गए उसके। अब जब जाते तो सबको लेके जाते, अकेले नहीं जाते भगवान। और जो गोपी ताजा माखन निकाले उसी के घर में जाते, उसी के घर में जाके पहुंच जाते भगवान। तो गए गोपी के घर में, अपनी बिटिया को द्वार पे लिटा के रखा है। ध्यान से सुनिए, बेटी को लिटा दिया, बोले जैसे कन्हैया आएंगे मैं बता दियो। दरवाजा बंद किया और अंदर सिकहार पे माखन टांग दी। सिकहार कौन कौन जानता है? हाथ उठाइए। सिकहार जान गए? जान गए होंगे गांव में रहने वाले लोग हम सब। वो रस्सी का बन के जो लटकाते हैं घर में, आजकल तो खैर फ्रिज हो गया, आजकल तो बड़ी मशीनें हो गई, व्यवस्था हो गई है ना। आजकल माताएं बड़ी होशियार, मलाई दूध की निकाल लेती हैं, फिर उसे जो है बढ़िया मत के कढ़ी भी बना लेती है और घी भी बना लेती है घर में। मैं तो रोज कहता हूँ माताएं बड़ी बुद्धिमान होती हैं, एक्स्ट्रा बुद्धि दी है सरस्वती जी ने इनको, सारा काम व्यवस्थित। तो सिकहार पे माखन टांग दिया, तो सिकहार पे माखन टांग दिया। भगवान आए, देखा बिटिया आराम से सो रही है, खूब बढ़िया नींद में खींच के सो रही है। कई लोग सोते हैं नींद में, और जब सोते हैं तो नींद में सोते हुए बड़ी अच्छी स्वीट वॉइस छोड़ते हैं, सुना कि नहीं? ऐसा मीठा खर्राटा लेते हैं। आप तो सो गए, बेचारा बगल वाले का सोना दुर्लभ हो गया। कभी कभी ट्रेन में मिल जाते हैं आसपास सीट पे लोग, ऐसा जोर जोर से, इतना जोर जोर से, बड़ा आनंद आता है। अब खूब खर्राटे लेके बिटिया सो रही, भगवान अंदर गए। माखन तो ऊंचे लटका है, कैसे निकाले? तो किया क्या, चार को नीचे खड़ा किया, उनके ऊपर चार खड़े हुए, उनके ऊपर तीन बैठे, फिर भगवान जाके बैठे, मटकी को उतारा,
मटकी को उतार के भगवान माखन ग्वाल वालों को खिलाए, तो राम जी की सेवा में जो बंदर लगे थे, आज कृष्ण अवतार में भी उनके वंशज आ गए। उन्होंने कहा प्रभु जब राम बन के आए थे, हमारे पिताजी ने, दादाजी ने, हमारे पूर्वजों ने आपकी बड़ी सेवा की थी, अब कुछ खाने पीने को नहीं मिला। उन्होंने कहा था बेटा जब श्याम बनेंगे तुम्हें माखन खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे। आज मैं वो पाने के लिए आया हूं। ये गोपी, ये ग्वाल, ये बंदर, ये गोपियां, ये सब कोई साधारण नहीं है। ये सब राम अवतार के साधु संत हैं बंधु। भगवान के संग में वन की ओर जा रहे थे, भगवान ने सबको रोक दिया, बोले आप क्यों चल रहे हो? भगवान ने कहा आप क्यों जाना चाहते हो? वन मुझे मिला है। सबको ये कहकर भगवान ने लौटाया, जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम सब गोपी बन के, ग्वाल बन के, बंदर बन के, जो बन के आना है। इसीलिए जितने लोग थे, कोई वृंदावन का वृक्ष बन गया, कोई नदी बन गया, कोई वृंदावन का कंकड़ बन गया, और कोई वृंदावन की धूली बन गया। भगवान के चरण मिलेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, दोनों हाथ उठा के राधे राधे। एक एक कण कण में भगवान के भक्तों का वास होगा। इसलिए आज आप वृंदावन जाते हैं तो वहां ब्रज में अनेक भगवान के भक्तों के होने का आपको एहसास मिलता है, अनेक भक्तों के होने का आपको भाव मिलता है। आज भी निधिवन में आप जाओगे, वृंदावन कभी जाइए, निधिवन का दर्शन करिए। आप निधिवन में जाएंगे तो वहां आपको रोज भगवान रास रचाने आते हैं, रोज। जी भाव प्रेम के विश्वास की बातें हैं। आज भी राधा रानी के संग में भगवान उस निकुंज गलियों में प्रकट होते हैं, और निधिवन में आज भी भगवान की नित्य रास होती है। और वही जो वृक्ष है वो सब रात्रि में गोपी बन जाते हैं, और भगवान के संग में बड़ी दिव्य, बड़ी सुंदर रास करते हैं। भाई 16,100 पेड़ जो अंदर लगे हैं, पेड़ भी कितने अच्छे हैं बताओ। एक साइज के, ना छोटे ना बड़े, और एक दूसरे में ऐसे लिपटे हुए, उनका अंग प्रत्यंग जैसे लग रहा है किसी ने बांध दिया है, जन्मों जन्म छुटकारा न मिले ऐसा बंधन हो गया। ऐसे भगवान जो नित्य आते हैं रास करने के लिए, तो वही ग्वाल बाल, वही सखियां, वही भगवान के भक्त जो आज गोपी बन के, ग्वाल बन के आए हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं भगवान के संग में। बंदरों को लुटाया, ग्वाल बालों को खिलाया भगवान ने, और फिर बाद में अंत में भगवान ने स्वयं पाया। और जब भगवान अंत में स्वयं पाते हैं तो सारा माखन खाया, जितना बचा मटकी तोड़ दी। तोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि बेचारे मथुरावासी कंस बड़ा अत्याचार करता है, गोकुल वासियों से धन मांगता है, बेचारे पैसे नहीं दे पाते क्योंकि गरीब लोग। तो दूध दही माखन जो उनके यहाँ होता है वो टैक्स के रूप में जाके कंस को चुकाते हैं, और कंस के राक्षस दूध दही माखन खा के खूब बलवान होते हैं। भगवान ने कहा भैया पहले इनका खाना पीना बंद करो, फिर इनसे लड़ेंगे। तो पहले माखन तोड़ तोड़ के मटकी माखन को नष्ट किया भगवान ने। कहा मानो व्रजवासियों को ये माखन राक्षसों के लिए नहीं है, ये मेरे भक्तों के लिए, इन बंदरों के लिए, इन ग्वाल बालों के लिए और प्रजांगनाओं के लिए माखन है, राक्षसों के लिए नहीं है। माखन ही भगवान को प्रिय क्यों है? दूध भी प्रिय है, दही भी प्रिय है, लेकिन माखन सबसे ज्यादा प्रिय क्यों? क्योंकि माखन कितनी मेहनत के बाद निकलता है। दूध तो पी लो झटाक से आसानी, माखन आसान नहीं होता, और ढेर सारे दूध में इतना ही माखन निकलता है।
भगवान कहते हैं तो सभी तत्वों को के सार को जानकर और कम में ही मेरा नाम लेते हुए मुझे पहचान कर जानकर मुझसे संबंध बनाकर और उस मेहनत करते हो जैसे दूध के बाद दही, दही को मथा गया फिर माखन निकला, वैसे उस सार रूप में लेते हुए मुझे याद करता है, वो मेरा प्रिय भक्त बन जाता है। मेरा भाव है जो मेरी शरण में आकर सब कुछ त्याग देता है वो मेरा बन जाता है, और जो मेरा बन गया भगवान ने कहा उसका मैं त्याग नहीं करता। अब मटकी तोड़ दी, माखन खा लिया, बिटिया अभी भी सो रही है। आज बिटिया सो रही है तो क्या करे, भगवान गए उसकी बड़ी सी चुटिया, बाल बड़े होते ना कई लोग, तो बाल बड़े थे, चुटिया नीचे लटक रही थी, तो भगवान ने किया क्या, सो रही आराम से, तो वाकई चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया। अभी भी नहीं जगी, भगवान ने कान में कहा हौवा आयो हौवा, जैसे कहा भूत आयो भूत आयो, और जैसे भूत का नाम सुना बेचारी इतनी जोर भागी है, बालों में खटिया लगी तो खटिया लेके वृंदावन में दौड़ रही है। वाकई मैया ने कहा अरे राम राम, अरे बावरी यह कैसो फैशन बना के घूम रही है तू, बाल में फूल लगा, गजरा लगा, सब लगा, तू खटिया बांध के दौड़ रही है। बोले मैया मैंने नहीं किया, हौवा आयो हौवा या नंद को लाला। तो रोज कोई ना कोई नया नया उलाहना, और नया नया उलाहना जब आता है सुन सुन के मैया विचार कर रही हैं कि क्या करूं लाला के रोज की शैतानियां सुन रही हैं। और इस क्रम में बहुत ही सुंदर श्री कमल दोहरे जी का आगमन हुआ है, जिला पंचायत अध्यक्ष औरैया। मैं चाहूंगा आप मंच की ओर आएंगे, अभिवादन करिए। बहुत बहुत साधुवाद हमारे अध्यक्ष जी का, बहुत बहुत अभिनंदन, श्री बिहारी जी की कृपा बनी रहे। जोरदार तालियां बजाइए। बहुत सुंदर बात है, श्री महाराज जी के द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जब भगवान की कृपा होती है, एक बार ताली बजा दे सभी लोग। बहुत ही सुंदर आपके द्वारा महाराज जी का स्वागत, अभिवादन, वंदन हुआ। भागवत जी को आप प्रणाम किए, प्रभु चरणों में आप अपना श्रद्धा भाव भी अर्पण किए हैं। हम चाहेंगे भागवत भगवान से प्रार्थना करेंगे, भागवत भगवान आपको सदैव आगे बढ़ाते रहे, उन्नति मिलती रहे, कृपा मिलती रहे। बोल भागवत भगवान की जय हो। बहुत बहुत आपका आभार, अभिनंदन। सुंदर आपका आगमन यहाँ हुआ, बहुत बहुत आभार हमारे अध्यक्ष जी का, श्री कमल दोहरे जी जिला पंचायत अध्यक्ष औरैया। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। इस विश्व सेवा मिशन परिवार के द्वारा, अभ्युदय चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार श्री बिहारी जी, ऐसी कृपा आपके जीवन में बनाए रहे, मंगल हो, शुभ हो। बहुत बहुत आभार आपका। ऐसे आनंद ब्रज में होते रहे, भगवान नित्य नवीन ऐसी लीलाओं को वृंदावन में करते रहे। खूब लीला बरस रही है भगवान की, और आप भी यहाँ उपस्थित हुए इतनी बड़ी संख्या में आनंद लेने के लिए। आइए हम सब मिलकर भगवान के श्री चरणों में चलते हुए आनंद महोत्सव की ओर चले, और भाव से मिलकर एक सुंदर भाव है गुनगुनाइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए सब लोग मिलके मेरे साथ भाव से गुनगुनाए, आनंद लें। बहुत प्यारा और बहुत सुंदर भाव है। आप सब जो यहाँ विराजे हैं, आप सभी लोग मिलकर के गाइएगा। ओ जगत में कोई न परमानंद,